हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स वैली। मैं आपकी एजुकेटर झूमर भट्टाचार्य और मैं आज आप लोगों को क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट के आगे के टॉपिक को पढ़ाऊंगी। पार्ट 2 में हम लोगों ने पार्टनर्स के कैपिटल के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। और आज पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बिना किसी डिले के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स फर्म से ड्राइंग निकालता है। वो दो तरीके से ड्राइंग को निकालता है, एक रेगुलर बेसिस पे निकालता है और एक इरेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या होता है कि वो फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट बार बार निकालता है, एवरी मंथ निकालता है, एवरी क्वार्टर निकालता है, उसको हम लोग रेगुलर बेसिस बोलते हैं। इरेगुलर क्या होता है, वो किसी भी डेट में कोई भी अमाउंट कभी भी निकाल सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर बेसिस। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट है हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो दो तरीका होता है। अगर पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि वो ड्राइंग निकाल रहा है वो इरेगुलर है कि रेगुलर है। अगर इरेगुलर है तो उसको हम लोग दो मेथड से निकालते हैं। पहला होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड्स में से कोई भी मेथड को यूज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम आएगा। सिंपल मेथड का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना अमाउंट किया गया है, ड्राइंग कितना निकाला है वो अमाउंट लिखेंगे। रेट क्वेश्चन में गिवन रहेगा 5%, 6%, तो उस रेट को लिखेंगे और इनटू यहाँ पे लिखेंगे मंथ। जैसे सपोज वो निकाल रहा है 1 सितंबर को ड्राइंग, तो उसका मंथ कितना हो जाएगा। हम लोग हमेशा 31 मार्च तक उसको कैलकुलेट करते हैं, तो 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक का उसका जो टाइम होगा, टाइम पीरियड वो 6 मंथ का होगा, तो 6/12 इस तरीके से लिख देंगे। इसे कहते हैं सिंपल मेथड। ठीक है, सेकेंड होता है प्रोडक्ट मेथड। इस पे हम अभी क्वेश्चन करके आप लोग को बताएंगे, अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12, ये फॉर्मूला होता है। अभी प्रोडक्ट निकालना है तो हम लोग यहाँ पे मंथ्स काउंट कर लेते हैं और कितना अमाउंट निकाला उसके साथ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन के साथ इस मेथड को समझेंगे, देन इसको हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसमें देखिए पार्टनर ने इरेगुलर तरीके से ड्राइंग किया हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले कॉलम बनाएंगे। कॉलम में यहाँ पे एक डेट का कॉलम होगा, एक अमाउंट का कॉलम होगा, एक टाइम का कॉलम होगा और एक इंटरेस्ट का कॉलम होगा। टाइम इन द सेंस जो हमारे पास मंथ होते हैं वो मंथ लेफ्ट, मंथ रिमेनिंग मंथ को यहाँ पे हम लिखेंगे। क्लियर है, तो अभी पहले क्या, इसने 1 मई को 20,000 विड्रॉल किया है, तो 1 मई से लेके 31 मार्च तक के मंथ्स को हम काउंट कर लेंगे, तो अपने पास 11 मंथ्स आ रहा है। 11 मंथ्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20,000 इनटू इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना 9% है, तो 9% इनटू यहाँ पे 11 मंथ हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1650 रुपीज ये हो जाएगा इसका इंटरेस्ट इस अमाउंट पे। उसके बाद नेक्स्ट ये निकाल रहा है 1 मई को निकाला है, फिर अब 31 जुलाई को निकाला, तो यहाँ पे कोई डेट का जो सीक्वेंस वो सही नहीं है, वो रेगुलर नहीं है। तो 31 जुलाई को ये 10,000 निकाल रहा है। 31 जुलाई से लेके मार्च तक हम मंथ पीरियड काउंट करेंगे तो 8 मंथ्स आएगा। फिर इसको वैसे ही 10,000 लिख देंगे। 10,000 इंटू 9% इंटू कितना मंथ्स हो जाएगा 8 मंथ्स बाई 12 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 600। ठीक, फिर ये निकाल रहा है 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर को इसने 30,000 निकाला। सितंबर से लेके 31 मार्च तक हम काउंट करेंगे मंथ, तो ये हो जाएगा 6 मंथ। तो 6 मंथ का हमारे पास आ जाएगा अमाउंट 1,350, हम यहाँ पे लिख देंगे 30,000 इंटू 9% इंटू 6 मंथ, तो आ जाएगा यहाँ पे 1,350 रुपीज। फिर हम लोग निकालते हैं, पार्टनर ने यहाँ से निकाला 30 नवंबर को। 30 नवंबर के बाद नवंबर को छोड़ के हम लोग गिनेंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 4 मंथ हो गया। 4 मंथ का हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे 9% से 1200 आएगा। फिर यहाँ पे 1 जनवरी को निकाल रहा है, तो 1 जनवरी से देखेंगे कितना मंथ होता है 31 मार्च तक,
जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स होते हैं, तो 3 मंथ्स यहाँ पे रखेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% इंटू 3/12 कर देंगे तो 450 रुपीज़ आ जाएगा। अब ये लास्ट एक विड्रॉल कर रहा है अमाउंट 31 मार्च को 25,000, तो 31 मार्च तो उसी दिन क्लोज होगा, तो उस दिन को हम लोग कोई भी मंथ काउंट नहीं करेंगे, जीरो होता है तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सारे इंटरेस्ट वाले अमाउंट को जोड़ देंगे तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा ड्राइंग पे 5,250 रुपीज़। ये हो गया सिंपल मैथड। अभी प्रोडक्ट मैथड को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रोडक्ट मैथड से एक बार चेक कर लेंगे। प्रोडक्ट मेथड में जो अमाउंट होता है और जो मंथ होता है उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल देंगे और सारे प्रोडक्ट को जोड़ के उसमें फिर फॉर्मूला को हम लोग फीड कर देंगे। ठीक है, अभी इसमें भी 4 कॉलम बनेगा, जैसे सिंपल में 4 कॉलम था तो प्रोडक्ट में भी 4 कॉलम होगा। एक कॉलम डेट का होगा, एक कॉलम अमाउंट का होगा और एक कॉलम टाइम या पीरियड का होगा जिसमें मंथ कैलकुलेट करते हैं, और एक कॉलम यहाँ पे प्रोडक्ट का होगा। यहाँ पे एक कॉलम क्या था, इंटरेस्ट था, अब यहाँ पे प्रोडक्ट का हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ तक तो पूरा हमने सेम टू सेम लिखा। अब यहाँ पे 20,000 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 2,20,000 आया, 10,000 इंटू 8 80,000, 30,000 इंटू 6 1,80,000, 40,000 इंटू 4 1,60,000, 20,000 इंटू 3 60,000 और 25,000 इंटू 0 आ जाएगा। तो सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे हम ऐड कर लिए। अब इसको फॉर्मूला पे बैठाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और फॉर्मूला में था 1/12। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो चेक कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 5,250। तो ये डिपेंड्स करता है आप पे कि आप कौन से मेथड्स को बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है या प्रोडक्ट मेथड से, तो इट इज योर चॉइस कि आप कौन से मेथड को प्रीफर करते हो। तो इस तरीके से हम लोग आंसर को सेम ला देते हैं, चाहे कोई भी मेथड यूज करेंगे आंसर यहाँ पे सेम आएगा। तो ये हो गया इररेगुलर बेसिस। अब हम देखेंगे रेगुलर बेसिस में, इसमें फिक्स अमाउंट फिक्स डेट पे निकाला जाता है, तो इसके लिए हमें एवरेज पीरियड टाइम निकालना पड़ता है, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी पार्टनर रेगुलर बेसिस पे फर्म से ड्राइंग कर रहा है, वो हर महीने ड्राइंग कर रहा है। अभी केस क्या है, 3 केस यहाँ पे पढ़ेंगे। हर महीने के स्टार्टिंग में वो विड्रॉल कर रहा है, मतलब हर महीने के 1 तारीख को वो पैसा निकाल रहा है। हर महीने के मिड में निकाल रहा है, मतलब मिडिल मीन्स 15 तारीख वो ड्राइंग कर रहा है, और हर महीने के एंड में वो फिक्स अमाउंट निकाल रहा है, जैसे 30 तारीख या 31 तारीख को निकाल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है, तो इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा 6.5 मंथ्स, इसका हो जाएगा 6 मंथ्स, इसका हो जाएगा 5.5 मंथ्स। अब ये आया कैसे, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है। अपने पास 12 मंथ्स होते हैं, फाइनेंशियल ईयर के 12 मंथ्स होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से यहाँ पे हो गए। तो पहले वाले को हम लोग चेक करेंगे कि एवरेज पीरियड कैसे निकला। तो ये हर महीने के 1 तारीख को निकाला जा रहा है, क्लियर है, हर महीने की 1 तारीख को निकाला जा रहा है। तो मंथ काउंट करेंगे हम लोग। अगर 1 अप्रैल को निकाल रहा है ड्राइंग, तो इस पे इंटरेस्ट कितने मंथ का लगेगा, 12 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे हम 12 मंथ्स निकालेंगे। मई में निकाल रहा है तो 11 मंथ्स लगेगा, जून में करेंगे तो 10, जुलाई में करेंगे तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अगर 1 मार्च को निकाल दो तो 31 मार्च तक का उसका 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा। तो अभी यहाँ पे एवरेज निकालने को कहा गया है, तो हम फर्स्ट स्टार्टिंग को ले लेते हैं, फर्स्ट वाले मंथ को, और लास्ट वाले मंथ को लेके इसको जोड़ के ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 + 1 / 2, तो आ जाएगा आंसर क्या है, 6.5। तो इसको कैसे निकालेंगे, सपोज पार्टनर 5,000 एवरी मंथ बिगनिंग में निकाल रहा है, तो उसको हम लोग निकालेंगे। अब तो सबसे पहले 5,000 बिगनिंग में निकाल रहा है एवरी मंथ, तो ये 12 बार 5,000 को विड्रॉल किया होगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टोटल ड्राइंग निकालेंगे कैसे, इसको मल्टीप्लाई करके, तो आ जाए कितना, 60,000
60,000 ड्यूरिंग द ईयर पूरा उसने ड्राइंग को विड्रॉल किया है। अब इस पे हम इंटरेस्ट कैसे चेक करेंगे, तो इंटरेस्ट लगा देंगे टोटल ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम इस पे लगा देते हैं 5% और एवरेज पीरियड यहाँ पे हो जाएगा 6.5/12। इस तरीके से निकालेंगे तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 60,000 इंटू 5% इंटू 6.5 डिवाइडेड 12, तो इसका आ जाएगा 1625। ठीक है, ये इसका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे मिडिल में निकाला जा रहा है। मिडिल मतलब 15 तारीख को निकाला जा रहा है, तो हम यहाँ पे कर देते 15 तारीख, हर के 15 तारीख को हम लोग निकाल लेते, तो 15 और 15 को ये क्या करा जा रहा है, विड्रॉल हो रहा है। अब मंथ काउंट करेंगे हम लोग, 15 अप्रैल को निकाला जा रहा है, तो 15 दिन अप्रैल का हुआ और 11 महीना ऐसे रहा, तो ये हो जाएगा 11.5 मंथ यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे 15 मई को निकाल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10.5, फिर उसके बाद ये 9.5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और यहाँ पे हो जाएगा 0.5 मार्च तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11.5 और 0.5 को ऐड करेंगे 12 को यहाँ से हम कर देंगे 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा एवरेज पीरियड 6 मंथ का। क्लियर है। तो हम इसी क्वेश्चन को करते हैं, अगर वो एवरी मंथ मिड में निकाल रहा है तो 60,000 इसका ये हो जाएगा 5%, और यहाँ पे जो मंथ होगा वो 12 मंथ हो जाएगा। ठीक है, 1 2 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 300 और 300 3 5 50 50, ये हो जाएगा 1500 रुपए। ये क्या कर रहा है, इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा। फिर अब हम लोग आ जाते हैं एंड में निकालना, तो एंड में यहाँ पे आ जाएगा 5.5%। कैसे एंड में निकालेंगे, मतलब क्या है कि हम 30 तारीख को निकाल, 30 31 30 31 ऐसे करके निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम अप्रैल के एंड में निकाल रहे तो वो मंथ तो कंसिडर नहीं होगा, उसके बाद से हम लोग काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 11 मंथ हो जाएगा, 11 मंथ। फिर यहाँ पे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। 31 मार्च को अगर हम निकालेंगे तो वो मेरे लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, 31 मार्च को निकाल रहे हैं, तो हम ये क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 11, और 11 को हम यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5.5 आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगर वो एवरी मंथ 60,000 निकाल रहा है एंड ऑफ द मंथ, तो हम यहाँ पे 5% इंटरेस्ट लगा देंगे और यहाँ पे 5.5/12 कर देंगे, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा, 0 इधर लगाते हैं, 0 0 कैंसिल, 1 0 इधर से कैंसिल हो जाएगा, फिर 12, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, तो आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 25 25 इंटू 55, तो आ जाएगा 1375। तो 1375 इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात हुआ एवरी मंथ का। अब हम लोग देखते हैं एवरी क्वार्टर। जैसे पार्टनर एवरी मंथ निकाल रहा था, सिमिलरली एवरी क्वार्टर भी निकालेगा, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसके एवरेज पीरियड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इसका एवरेज पीरियड होता है 7.5। अगर वो बिगनिंग में निकाल रहा है एवरी क्वार्टर के, मिड में निकाला तो 6 हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा, और एंड में निकाला तो 4.5। तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार करके। तो मेरे पास कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर होंगे, एक क्वार्टर यहाँ का, एक क्वार्टर ये और एक क्वार्टर ये। ठीक है, 1 2 3 4 क्वार्टर अपने पास है। अगर वो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाला, मतलब हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में वो निकाल रहा है, तो क्वार्टर कितना है, 4 है, तो 4 से हम तो सबसे पहले उस ड्राइंग के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वही वाला क्वेश्चन रहेगा, 60,000 यहाँ पे विड्रॉल,
5000 विड्रॉल हो रहा है पर क्वार्टर, तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20,000। ये टोटल ड्राइंग अमाउंट आ जाएगा। अब एवरेज पीरियड हम लोग चेक करेंगे कैसे, तो अप्रैल के 1 को निकाल रहा है, मतलब कितना मंथ हो जाएगा, टोटल 12 मंथ्स हो जाएगा 31 मार्च तक के लिए। फिर वो जुलाई में निकाल रहा है 1 तारीख को, तो जुलाई से लेके मार्च तक कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 मंथ्स हो जाएगा। फिर वो अक्टूबर में निकालेगा 1 तारीख को, तो अक्टूबर में निकालेगा तो 6 मंथ्स हो जाएगा। फिर वो जनवरी में निकालता है 1 तारीख को, तो ये 3 मंथ्स हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 12 प्लस 3 को ऐड कर देंगे 15, और 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज पीरियड आ जाएगा 7.5, जो कि एवरेज पीरियड 7.5 है। तो अब हम इसको करते हैं 20,000 इंटू 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और एवरेज पीरियड हो जाएगा 7.5 बाई 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको चेक कर 20,000 इंटू 5% और इंटू कर देंगे 7.5 डिवाइडेड 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 625 रुपये। तो 625 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं मिड में, अगर क्वार्टर के मिड में निकाला जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है। मिड मतलब क्वार्टर का मिड वाला मंथ और उसका मिड डेट होगा, मतलब मई के 15 को निकालेगा, अगस्त के 15 को निकालेगा, नवंबर के 15 को निकालेगा, फरवरी के 15 को निकालेगा। तो मंथ हम लोग कंसिडर कर देंगे। तो अगर ये 15 को निकाल रहा है तो मई का 15 दिन वो 0.5 मंथ्स हो जाएगा, और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10.5 महीने हो जाएंगे अगर हम यहाँ पे निकालते। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर इस डेट को निकालते तो 0.5 हो जाएगा। फिर अगर हम अगस्त में निकालते तो अगस्त में 0.5 ये रहेगा। फिर बाकी इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा 7.5। फिर वो नवंबर को निकालेगा तो नवंबर का हाफ महीना मतलब 0.5 मंथ, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर फरवरी में निकालेगा तो फरवरी में 1.5 महीने हो जाएंगे तो 1.5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10.5 और प्लस 1.5 इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। आंसर यहाँ पे 6। तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। 20,000 इंटू 5% इंटू 6/12। तो अगर हम इसको 20,000 का 5% निकालेंगे 1,000, और 1,000 का 6/12 कर देंगे तो 500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। और लास्ट हम लोग देखेंगे कि हर क्वार्टर के एंड में निकाला जा रहा है, मतलब कि ये जून के लास्ट में निकाला जा रहा है, 30 जून को निकाला जा रहा है, 30 सितंबर को, फिर 31 दिसंबर को, 31 मार्च को। तो लास्ट में निकाला जा रहा है तो मंथ काउंट कर लेते हैं हम लोग, कितना महीना मेरे पास बच रहा है। तो सोचो 30 जून को निकाला जा रहा है तो यहाँ से लेकर पूरा उसके पास 9 मंथ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इधर आ जाएगा, अगर एंड में निकालेंगे तो 9 मंथ हो जाएगा जून में। फिर सितंबर में आ जाओ, 30 सितंबर को निकाला है तो 6 मंथ हो जाएगा। दिसंबर में निकाला जाए तो 3 मंथ हो जाएगा, और मार्च में निकाला जाए तो 0 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो 9 प्लस 0 9, और 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, जो कि 4.5 एवरेज पीरियड यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते, 20,000 इंटू 5% इंटू 4.5 मंथ्स। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, 20,000 का 5% 1,000, 1,000 का 4.5/12 करते हैं, 1,000 इंटू 4.5 डिवाइडेड 12, तो इसका आ जाएगा 375 रुपए। तो इस तरीके से हम रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आज आप लोग को ये वीडियो समझ में आया है। तो अगर समझ में अच्छे से आया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है, अभी भी इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में, और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैं आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू सून, गुड बाय।